नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं इस विशेष बुलेटिन की इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूत्रों के अनुसार आगामी 1 नवंबर से कई राज्यों में शुरू हो सकती है मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज कुआलालंपुर में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधित्व करेंगे। इंडो पैसिफिक रीजन में शांति, स्थिरता और समृद्धि पर होगी चर्चा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभार्थियों को डीप सी फिशिंग वेसल्स वितरित करेंगे। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का भी करेंगे उद्घाटन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तुर्की में जारी बातचीत के बीच सीमा पर फिर भड़का संघर्ष विराम। भीषण गोलीबारी के बीच तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के 5 जवानों को मार गिराया। और आस्था और परंपरा के पर्व छठ का आज तीसरा दिन। व्रती लोग अस्तालचगामी सूर्य को अर्घ्य देकर करेंगे सुख समृद्धि की कामना। देश भर में मतदाता सूची के पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग आज एक अहम घोषणा कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर आज अपना कार्यक्रम घोषित कर सकता है। इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी आज शाम 4:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चुनाव आयोग ने अपने 24 जून के आदेश में कहा था कि पिछले 20 सालों में मतदाता सूची में बड़े बदलाव हुए हैं। आयोग के अनुसार इस दौरान तेज शहरीकरण, शिक्षा, रोजगार और अन्य कारणों से जनसंख्या का पलायन एक सामान्य प्रवृत्ति बन गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह पुनरीक्षण प्रक्रिया 1 नवंबर 2025 से शुरू हो सकती है। पहले चरण में इसे उन राज्यों में लागू किया जाएगा जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज मलेशिया के कुआलालंपुर में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस सम्मेलन के दौरान इंडो पैसिफिक रीजन में शांति, स्थिरता और समृद्धि पर चर्चा होने की उम्मीद है। इससे पहले विदेश मंत्री ने 3 बड़ी बैठकों में हिस्सा लिया। सबसे पहले विदेश मंत्री ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से भेंट कर आसियान शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने थाईलैंड के विदेश मंत्री सिहासक फोंगसावन और सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन से भी मुलाकात की। ये दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के साथ उनकी पहली आधिकारिक मुलाकात थी। भारत की कोशिश आसियान देशों के साथ साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई के मझगांव डॉक पर लाभार्थियों को अत्याधुनिक डीप सी फिशिंग वेसल्स, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाएं वितरित करेंगे। ये कार्यक्रम सहकारिता आधारित डीप सी फिशिंग के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल को प्रदर्शित करेगा। इन नौकाओं का वितरण प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किया जा रहा है। प्रत्येक नौका की लागत लगभग 1.2 करोड़ रुपए है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि एनसीडीसी और भारत सरकार के मत्स्य विभाग का वित्तीय सहयोग शामिल है। इस पहल का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत और ब्लू इकोनॉमी की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है। यह कार्यक्रम भारत के समुद्री मत्स्य क्षेत्र में आधुनिकीकरण, सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नई नौकाएं मछुआरों को भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र
यानी कि EEZ और हाई सीज में संसाधनों के दोहन की सुविधा देंगी, जिससे विशेषकर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे क्षेत्रों में उच्च मूल्य वाली मछलियों जैसे टूना की पकड़ बढ़ेगी और भारत के समुद्री निर्यात को नई गति मिलेगी। इसके साथ ही अमित शाह इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का भी उद्घाटन करेंगे। आस्था और परंपरा के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। आज कठोर तप और सदियों की आस्था समेटे हुए व्रती महिलाएं अपने परिवारों के साथ आज छठ घाटों की ओर प्रस्थान करेंगी और भगवान भास्कर को डूबते वक्त अर्घ्य देंगी। व्रती महिलाएं अर्घ्य के साथ ही भगवान भास्कर की आराधना करेंगी और अपने परिवार की सुख शांति की कामना भी करेंगी। छठ पर्व के तीसरे दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि डूबते हुए सूर्य अपनी दूसरी पत्नी प्रत्यूषा के साथ होते हैं। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन की समस्याएं दूर होने की भी मान्यता है। वैदिक कालखंड में भी सूर्य की उपासना ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए की जाती है और छठ महापर्व भी इसी प्राचीन प्रथा का हिस्सा है। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हवा का कम दबाव का क्षेत्र तीव्र होकर मोन्था नामक भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया है। अगले कुछ घंटों में इसके दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य खाड़ी में ज्यादा प्रबल होने की उम्मीद है और मंगलवार सुबह तक यह एक अत्यंत भीषण चक्रवात में बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 28 अक्टूबर की रात यह चक्रवात आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के करीब तट से टकरा सकता है। इस दौरान हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। चक्रवात की वजह से आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मछुआरों से अगले कुछ दिन तक समुद्र में ना जाने की अपील भी की है। इसरो का लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 अपनी 5वीं ऑपरेशनल उड़ान LVM-3M5 के तहत 2 नवंबर को CMS-3 संचार उपग्रह को लॉन्च करेगा। यह उपग्रह भारतीय उपमहाद्वीप और उसके आसपास के वितरित महासागरीय क्षेत्र में मल्टी बैंड संचार सेवाएं प्रदान करेगा। CMS-3 उपग्रह का वजन लगभग 4,400 किलोग्राम है, जो अब तक भारतीय धरती से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी कि GTO में भेजा जाने वाला सबसे भारी संचार उपग्रह होगा। LVM-3 प्रक्षेपण यान को रविवार को लॉन्च पैड पर भेज दिया गया है, जहां आगे की प्री लॉन्च प्रक्रियाओं की तैयारी चल रही है। इससे पहले LVM-3 प्रक्षेपण यान ने भारत के चंद्रयान 3 मिशन को भी सफलता से लॉन्च किया था। इसके माध्यम से भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला पहला देश बनने का इतिहास रचा था। तुर्की के इस्तांबुल में चल रही शांति वार्ता के बावजूद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ताज़ा झड़पें हुई हैं। अफगानिस्तान सीमा के पास हुई इस झड़प में तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तान सेना के 5 जवान को मार गिराया है। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने भी तालिबान के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। पाकिस्तान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र कुर्रम और उत्तरी वजीरिस्तान जिलों में तालिबानी सैनिकों के उसकी सीमा में घुसपैठ और आतंकियों के पनाह का आरोप लगाया है। वहीं तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान के सैन्य अभियान अफगान संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं। रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली 9M730 बुरेवेस्टनिक स्टॉर्म पेट्रल क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये परमाणु हथियार किसी भी रक्षा प्रणाली को चकमा देने में सक्षम है। इस मिसाइल को नाटो ने SSC-X9 स्काईफॉल नाम दिया है। मिसाइल की खासियत इसकी असीमित रेंज और अप्रत्याशित उड़ान पथ है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।